कौन है अर्पिता मुखर्जी जिनके घर पर मिले 20 करोड़ रुपए कैश? पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी से जुड़ रहे हैं तार। भाजपा ने शुरू किए एक के बाद एक कई बार। अर्पिता की वजह से फंस गई बंगाल में ममता सरकार। जी, पश्चिम बंगाल के चर्चित शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच की आंच अब राज्य सरकार तक पहुंचती नजर आ रही है। शिक्षा घोटाले की जांच अब मंत्रियों तक भी पहुंच गई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने छापेमारी की तो करीब 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। गड्डियों की गड्डियां देखकर ईडी का भी दिमाग खराब हो गया, उनके अफसरों के भी होश उड़ गए। पार्थ चटर्जी के घर पर भी शुक्रवार से ही छापेमारी चल रही है। इस बीच सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अर्पिता मुखर्जी आखिरकार हैं कौन? उनके पास इतना सारा पैसा आया कहां से? वो पार्थ चटर्जी की करीबी कैसे बनी? तो चलिए हम आपको तफसील से बताते हैं कि ईडी की रेड में सुर्खियों में आई अर्पिता मुखर्जी के बारे में कि आखिरकार ये हैं कौन। अर्पिता मुखर्जी एक तरीके से पहले टिकटॉक स्टार थी। वो टिकटॉक की वजह से सुर्खियों में आई। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं। हालांकि बहुत कम समय के लिए उन्होंने बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था। अर्पिता मुखर्जी ने अपने फिल्मी करियर में ज्यादातर साइड रोल ही किए हैं। बांग्ला फिल्मों के अलावा उड़िया और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार प्रोसेनजीत के लीड रोल वाली कुछ फिल्मों में भी साइड रोल किए हैं। इसके अलावा बांग्ला फिल्म अमर अंतरनाड में भी अभिनय किया था। महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं, कई महंगी गाड़ियों की मालकिन भी हैं। अर्पिता मुखर्जी अब ईडी की रेड में मिले 20 करोड़ रुपए कैश से चर्चा में आ गई हैं। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच के दौरान अर्पिता मुखर्जी की संलिप्तता की बात सामने आई है। पार्थ चटर्जी की करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी को लेकर कहा जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी हैं। पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बांग्ला फिल्मों में कभी साइड रोल करने वाली अर्पिता मुखर्जी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले पार्थ चटर्जी की करीबी कैसे बन गई? दरअसल तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी दक्षिण कोलकाता में लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति नकटला उदयन का संचालन करते हैं। ये कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में से एक है। अर्पिता मुखर्जी 2019 और 2020 में पार्थ चटर्जी के दुर्गा पूजा समारोह का चेहरा भी रह चुकी हैं। दुर्गा पूजा के दौरान जारी किए गए पोस्टर में पार्थ चटर्जी का नाम संघ के अध्यक्ष के तौर पर लिया गया था। अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापा पड़ने के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नकटला उदयन संघ की दुर्गा पूजा के उद्घाटन अवसर पर नजर आई थीं। ममता के बगल में पार्थ चटर्जी भी मौजूद हैं। चटर्जी के साथ टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी भी मौजूद हैं। सुब्रत बख्शी के बगल में अर्पिता मुखर्जी बैठी नजर आ रही हैं। यानी बीजेपी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये सारी कड़ियां तृणमूल कांग्रेस से मिलती हैं और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का ही ये काला पैसा है जो अर्पिता के यहाँ मिला है। वहीं टीएमसी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर खुद को इस घोटाले से दूर कर लिया है। कहा गया है कि टीएमसी का इन पैसों से कोई लेना देना ही नहीं है। जांच में जिनके भी नाम सामने आए हैं, जवाब देना उनका और उनके वकीलों का काम है। टीएमसी अभी पूरे मामले को करीब से देख रही है। समय आने पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। ममता की पार्टी ने तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन बंगाल में बीजेपी इसको लेकर आक्रामक हो गई है और ये सारा पैसा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी का ही बताया जा रहा है। नहीं तो आप खुद सोचिए, फिल्मों में साइड रोल करने वाली एक अभिनेत्री 20 करोड़ रुपए कैश कैसे कमा सकती है? यहां दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली दिख रही है। ऐसे में समय आने पर इसका खुलासा भी हो जाएगा कि आखिरकार ये काला पैसा किसका है। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले में ममता बनर्जी की सरकार बुरी तरीके से फंस चुकी है।